यूथ में मसला क्या है, क्यों वो दीन से उस तरीके से करीब नहीं हो पा रही, और जो डोपामिन के पीछे हमें वेस्ट ने लगाया हुआ है, तो वो डोपामिन हिट जो है वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ के हमें क्यों नहीं आ रही। सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद बेसिकली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसानों को बस पैदा कर लिया और इंसान जो मर्जी दुनिया में करते रहें, एक दूसरे का हक खाते रहें, एक दूसरे करते रहें और कोई उसे पूछने वाला ना हो। ये मुसलमान का मकसद था। अब इस्लाम का एक सवाल आ गया क्योंकि हमने अपने दीन को पढ़ना छोड़ दिया। मगरबी तहजीब मतलब इतनी अरूज पे है और उससे हमारी जो यूथ है वो एक हद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई है ना। अब सोशल मीडिया पर हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, अब उस पर इस्लामिक हीरोज तो नहीं आते। माँ ने बच्चे को उठाया कि बेटा उठ जा, तुमने सुबह स्कूल जाना है। माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा उठ जाओ, तुमने फजर की नमाज पढ़नी है। मस्जिद किस तरीके से यूथ के साथ कनेक्ट होगी, अब वो वाला काम जो था वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जाता रहा। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं, बिकॉज ये वो काम कर रहे हैं कि जो मुझे लगता है एज बीइंग मुस्लिम्स हम सब का बेसिक काम ये है कि हमने किसी ना किसी फॉर्म के अंदर तबलीग करनी है, और हमने लोगों को, जो हमारे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उनको इंस्पायर करके दीन से करीब जो है वो करते जाना है। साद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद इज़ अ यंग स्टूडेंट और इन्होंने कुछ जो है अपने आप को इन्होंने नॉलेज ली दीन की नॉलेज लेने के बाद इन्होंने ये तय किया कि वो नॉलेज जो है वो और यंग लोगों तक या और अपने देखने वालों तक पहुंचाएंगे। फिर इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, एंड आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू हिम थ्रू इंस्टाग्राम, और मैं इनका कंटेंट हम सुनता भी हूँ, और आई एम श्योर कि जब आप इनको हमारी स्क्रीन पर देखेंगे तो आप भी इनको रिकॉल कर पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम इनकी सुन चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें ये करते हैं कि जो इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच साद फॉर कमिंग इन। आप तशरीफ़ का शुक्रिया। अच्छा साद, बिकॉज सिंस आप पाकिस्तान की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी के साथ जो है आप अंडर ग्रेड कर रहे हैं, और कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो है ना आपकी डिग्री जो है वो चल रही है। सो मैं यूनिवर्सिटी का नाम इस वजह से नहीं ले रहा कि फॉर ऑड रीजंस के किसी भी तरीके से वो कभी अच्छा नाम भी आ जाता है और कभी बुरा नाम भी आ जाता है। सो यूथ के अंदर आप रहते हैं। आज अगर हम बात करें कि अगर हम क्राइसिस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि यूथ में मसला क्या है, क्यों वो दीन से उस तरीके से करीब नहीं हो पा रही, और जो डोपामिन के पीछे हमें वेस्ट ने लगाया हुआ है, तो वो डोपामिन हिट जो है वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ के हमें क्यों नहीं आ रही, या यूथ दीन के ऊपर चलते हुए वो सेटिस्फेक्शन और जो हैप्पीनेस है वो क्यों नहीं हासिल कर पा रही। हमें क्यों उन रात के अंधेरों के अंदर उन महफिलों में जाना पड़ता है कि जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करके सब टेंशन अब्यूज़ करते हैं और उनको खुशी और स्केप महसूस होता है। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर मुस्तफ़ा सर, आपका कि आपने इनवाइट किया, इट्स एन ऑनर। और जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो यूथ है, बेसिकली जो मुस्लिम यूथ है वो क्यों दीन से इतना कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो इसकी कुछ मेजर रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है। तो अभी हमें समझना पड़ेगा मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होती है। सही है। तो देखें, दुनिया में जो भी कोई कौम या कोई नेशन किसी नज़रिए पर वजूद में आई है ना, तो उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी है। ठीक है। अगर कोई कौम अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दे तो कोई दूसरी जो कौम है वो उसे आराम से ओवर पावर कर सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो मुसलमान है ना, एक मुसलमान के अंदर अल्लाह ने मुस्लिम आइडेंटिटी रखी है। ठीक है। और जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो अल्लाह ने अपने कुरान के थ्रू बताई है। वो ये कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये अल्लाह ताला का फरमान है। ये इंसान की ज़िंदगी का मकसद बेसिकली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है। अब जब हम एक मुसलमान जो है ना वो समझता है कि जो कायनात का मालिक है वो अल्लाह ताला है। ठीक है। एक मालिक है जो चला रहा है। अब अल्लाह ताला की मिसाल इस तरह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सिर्फ पैदा करके साइड पे नहीं बैठ गया अल्लाह, कि इंसानों को बस पैदा कर लिया और इंसान जो मर्जी दुनिया में करते रहें, एक दूसरे का हक खाते रहें, एक दूसरे को कत्ल करते रहें और कोई उसे पूछने वाला ना हो। बल्कि अल्लाह ने एक पूरे, आप कह लें कि गाइडलाइंस तैयार की हैं और वो इंसानों के लिए भेजी हैं। ठीक है। अपने रसूलों के ज़रिए। अब उसके अंदर जो हमारे लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है वो है गाइडलाइंस हैं वो है कुरान से। ठीक है। अब कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्लिम आइडेंटिटी बताई है कि इंसान मुसलमान को अल्लाह ताला ने दुनिया में एक खलीफा बनाकर भेजा अपना। ठीक है। खलीफा का काम होता है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का निज़ाम इम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जांपल, खलीफा इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह, ब्रांड एम्बेसडर जिसे हम कहते हैं कि यू आर द एम्बेसडर। सो हम सब अल्लाह के चलते फिरते एम्बेसडर्स हैं। जी जी।
अब दुनिया में कहीं पे भी जुल्म हो रहा है और हमने इंसाफ का निज़ाम कायम करना है, हम्म। तो ये मुसलमान का मकसद था। ठीक है। और आप पहले के ज़माने देखें, जैसे सहाबा थे, उन्होंने आप देखें मदीना से उठे, छोटी सी शहर से उठे, पहले मक्का से निकाला गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 3 बरे-आज़मों पर हुकूमत कायम होगी। उसके बाद इस्लाम यहाँ तक पहुँचा, मोहम्मद बिन कासिम वाला वाक़या पड़ा है, उसकी वजह से हम यहाँ पर हिंदुस्तान में भी इस्लाम फैला। तो इस्लाम का एक अरूज था, अब इस्लाम का एक ज़वाल आ गया, क्योंकि हमने अपने दीन को पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है। उस पर अमल करना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अब जब हम बात करें स्पेसिफिकली मुस्लिम यूथ की ना, तो हमारे मुस्लिम यूथ के अंदर जब से आप कह लें कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम उम्मत के अंदर फॉल आया आफ्टर द कॉलोनियलाइजेशन, जब गोरा हिंदुस्तान आया, ठीक है। अब गोरे ने अपने रूल्स इंप्लीमेंट किए, अब एक अजीब किस्म की कन्फ्यूजन मच गई, इसी तरीके से जहाँ पे भी गोरे ने हुकूमत की। अब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी वो भी इधर आई और हमारे पास इस्लामिक सिविलाइजेशन भी थी, और मदरसे का निज़ाम एक तरीके से ना सेकुलराइज हो गया, कि मदरसा जो था ना वो सिर्फ चंद इबादत या आप कह लें कि नमाज रोज़ा ज़कात था, सिर्फ यहाँ तक रह गया। और जो हुकूमत थी और जो पॉलिटिक्स थी, ठीक है, बड़े बड़े मामलात थे, वो सारे ऐसे लोगों के पास चले गए जिन्हें जो दीन के साथ अटैच नहीं थे। ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कुरान को भी छोड़ा, तो इतना बड़ा फॉल आया। और आज देख सकते हैं कि मगरिबी तहजीब मतलब इतनी अरूज पे है, और उससे हमारी जो यूथ है वो एक हद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई है ना, आफ्टर द राइज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पर हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, अब उस पर इस्लामिक हीरोज़ तो नहीं आते, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पंप किया जा रहा है। सही है। अब उससे ये है कि हमारी यूथ के अंदर एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस एक मच गया। अब दूसरी बात ये है कि हम दीन से क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर और भी मेजर इशूज़ थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे जो उलमा थे, उन्होंने शायद उस तरीके से इस्लाम को समझाना छोड़ दिया, या इस्लाम की जो असल रूह थी, यूथ के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है, मस्जिद किस तरीके से यूथ के साथ कनेक्ट होगी, वो वाला काम जो था वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जाता रहा। और हमारे जो वालिदैन थे, उन्होंने भी बच्चों को जो तरबियत दी, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी कमी की। उसके अंदर उन्होंने लोगों को ये नहीं सिखाया, आखिरत का नहीं सिखाया। माँ ने बच्चे को उठाया कि बेटा उठ जा, तुमने सुबह स्कूल जाना है। माँ ने ये नहीं उठाया, ये नहीं कहा कि बेटा उठ जाओ, तुमने फजर की नमाज़ पढ़नी है। तो जब ये डायनामिक्स चेंज हुए, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी जो नेशन थी उसके अंदर एक अजीब किस्म की हलचल अच्छा, मची। इसमें मुझे 2 चीज़ें समझ में आई कि जिसने आपने बताया कि एक शनाख्त जो है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस की आपने बात की, और दूसरा ये चीज़ समझ आ रही है कि जो मस्जिद का बेसिक काम था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर था, कि वो एक सेंटर के तौर पे ट्रीट किया जाता था, जहाँ से आपने कुरान को समझना है, जहाँ से आपने शरीयत को समझना है, नमाज को समझना है, और दुनिया में कैसे आपने अपने मामलात को लेके चलना है। तो वो सारी डिस्कशन या सारी तरबियत जो है वो दर्सगाह बुनियादी तौर पे मस्जिद थी। सो मस्जिद का ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, वो रोल चेंज हो गया, और वो रोल डिवाइडेड हो गया कि स्कूल्स का काम हो गया कि इसको दुनियावी तालीम देनी है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो दोनों ही जगह से निकल गई। ना मस्जिद वाले बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग हो पा रही है, ना दुनिया वाले बच्चे जो कि स्कूल्स में जा रहे हैं ना कि वो हो पा रही है। जब कैरेक्टर बिल्डिंग खत्म हुई, तो वो माएँ या जो घरों के जो सिस्टम होते थे, घरों के जो निज़ाम होते थे, वो तरबियतें जो है ना चेंज होना शुरू होगी, जिसकी वजह से प्योरिटी चेंज होगी। जिस तरह आपने फरमाया कि फजर की नमाज की नहीं तो कोई भी अलार्म क्लॉक लगा के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को उठाने के बारे में नहीं सोच रहे, बट अगर उसी बच्चे को स्कूल भेजना है जहाँ से वो दुनिया हासिल कर सके या दुनिया में मुकाम हासिल कर सके, सो पेरेंट्स उसके अंदर हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको इस तरह के क्लिप और आप देखना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट ज़रूर करें।